हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डेबिट एंड क्रेडिट का सबसे आसान तरीका, तो क्या है सबसे आसान तरीका, चलो जानते हैं। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के लिए जो रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं तो वो क्या क्या हैं हम उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? कोई भी जो बिजनेस में जो भी हमारे पास है, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, जिसको हम यूज़ करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो सब क्या हैं? असेट्स हैं। तो अगर हमारे जो असेट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे, तो वो डेबिट में आएंगे। और अगर वो हमारे असेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे तो वो क्रेडिट में आएंगे। तो और उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। एक्सपेंसेस में अगर एक्सपेंसेस में भी यही रूल अप्लाई होगा। अगर तो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, जैसे जो भी हम हमने बिल पे करना है, कुछ भी है, तो वो जो भी हमारे मतलब बिजनेस के रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, अगर वो हमारे इंक्रीज़ होंगे तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। अगर वो हमारे डिक्रीज़ होंगे तो वो हमारे क्रेडिट में आएंगे। तो उसके बाद आते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ होती हैं कोई भी हमारा कर्ज जो हमने बिजनेस में देना है किसी को, कोई भी हमने जो किसी को पे करना है, तो वो सब क्या है? हमारी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, किसी को हमने पैसा देना है तो वो भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो वो भी हम सब, ये सब हमारी लायबिलिटीज़ में आ जाता है। तो लायबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ होंगी, लायबिलिटीज़ जो हैं हमारी वो अगर डिक्रीज़ होंगी तो वो आएंगी डेबिट में। और अगर वो लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो वो आएंगी क्रेडिट में। इस बात को समझो थोड़ा सा। अगर तो हमारी लायबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी तो वो डेबिट में आएंगी, अगर वो इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट में आएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। हमारा कैपिटल जो है, कैपिटल वो मनी है जो ऑनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपनी पॉकेट से खर्च करता है, या अपनी पॉकेट से बिजनेस में लगाता है, अपने खुद के पैसे लगाता है आप बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर तो कैपिटल जो है बिजनेस में वो डिक्रीज होगी तो वो आएगी डेबिट में, अगर वो इंक्रीज होगी तो वो आएगी क्रेडिट में। सेम होता है रेवेन्यू या गेन। जो हम गुड्स बनाते हैं बिजनेस में, हमारा कोई भी बिजनेस है लगा लो आप, तो उसमें जो गुड्स हम बेचते हैं, जहाँ उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो बिजनेस से जो जहाँ उसमें प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, अगर तो वो रेवेन्यू या वो गेन अगर तो वो डिक्रीज होगा तो वो डेबिट में आएगा, अगर वो इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो इन सब रूल्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लो, आप ध्यान से देख लो। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। असेट्स जो हैं वो अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट में आएंगे, क्रेडिट अगर डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट में आएंगे। सेम इसके साथ एक्सपेंसेस के साथ है, अगर वो इंक्रीज होंगे एक्सपेंसेस हमारे तो वो डेबिट में आएंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में आएंगे। फिर आता है लायबिलिटी में। इसमें थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। अगर वो डिक्रीज होंगे फिर जाके वो डेबिट में आएंगे, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो वो, अगर हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट में आएंगी। सेम कैपिटल में है, अगर तो कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट में आएगी, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट में आएगी। और ऐसे ही रेवेन्यू जो हमारा गेन है उसमें भी यही मतलब ट्रेंड चलेगा। अगर तो वो डिक्रीज होगा तो वो डेबिट में आएगा, अगर वो इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट देखते हैं हम। तो हम थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं जो अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारे पास रियल अकाउंट, एक होता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो जो तो हमारा है पर्सनल अकाउंट, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा आता है पर्सनल अकाउंट।
फिर आता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हमारा रहता है जो किसी भी पर्सन से, एक पर्सन से रिलेटेड होगा या किसी, तो दूसरा जो हमारा रियल अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड होगा हमारा, और एक्सपेंसेस और इनकम से जो रिलेटेड होगा उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, जो भी हम रिसीव करेंगे उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, जो हम गिव किसी को देंगे उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। और रियल अकाउंट में क्या होता है, क्या मेथड होता है इसका, जैसे डेबिट व्हाट गोज इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम डेबिट करेंगे जो भी मतलब बिजनेस या किसी फॉर्म के अंदर आएगा, जो भी कोई चीज़ कम इन होगी मतलब आएगी, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। असेट्स में क्या होगा, लगा लो कि जैसे लैंड है, मशीनरी है, उसमें अगर हम कुछ खरीदेंगे तो वो हमारा डेबिट में आएगा। अगर हम कुछ बेचेंगे, ठीक है, तो अगर कुछ बाहर जाएगा तो वो आएगा हमारा क्रेडिट में। एक्सपेंसेस और इनकम है जो हमारी, उसमें क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में वो आती है, और उसमें क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और लॉस होंगे, ठीक है, जितने हमारे खर्चे होंगे, जहाँ हमारे नुकसान होगा तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। और जितनी भी हमारी इनकम होगी, जहाँ गेन होगा, कोई हमें कहीं से पैसा आ रहा है, जहाँ हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से इनकम आ रही है, तो वो हमारा क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। डेबिट सिग्निफाइज, तो हमें बताना है कि जो डेबिट है वो क्या सिग्निफाई करता है। इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज अकाउंट, डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट। तो जो हमारा डेबिट है वो क्या सिग्निफाई करता है, वो तीनों को सिग्निफाई करता है। इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट, जो असेट्स अकाउंट है उसमें जो इंक्रीज होगी वो भी हम डेबिट में मतलब उसको नोट करेंगे। जो डिक्रीज होगी लाइबिलिटी अकाउंट में वो भी हम उसमें अपना जो है हमारा डेबिट है उसमें करेंगे। और जो कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज, अगर हमारा कैपिटल अकाउंट है वो भी डिक्रीज होगा, वो भी डेबिट में आएगा। उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ए। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है वो क्या है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट है। तो जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है वो होता है हमारा रियल अकाउंट। उसके बाद आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ। तो जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, ठीक है, जो हमें किसी को देनी है, वो किस में आएंगी, पर्सनल अकाउंट में आएंगी, रियल अकाउंट में आएंगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगी, या नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। तो जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगी। उसके बाद हमारा आता है जनरल रिजर्व अकाउंट एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट्स आर। तो जो हमारा जनरल रेवेन्यू अकाउंट होता है, रिजर्व अकाउंट होता है, जहाँ फिर हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता है, वो कौन से अकाउंट में आता है, तो वो हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट में। और अनएक्सपायर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ डैश अकाउंट। तो जो हमारे अनएक्सपायर्ड हैं या हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो कौन से अकाउंट के अंडर आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएंगे, रियल के आएंगे, पर्सनल के आएंगे, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, तो वो हमारे आएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। तो प्रॉपर्टियर जो होता है अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट होता है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। वो प्रॉपर्टियर कौन होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो जो उसका अकाउंट है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसका जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने जो भी टॉपिक हमारे रह रहे हैं उनमें से। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
जितनी भी मैं वीडियो डालूँगा वो आपको मिल जाएंगी। अब नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसको भी, उस पर भी क्लिक कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।